चतुर्दशक पूर्ति के निमित्त से चतुर्दशक पूर्ति वर्ष के निमित्त से गीता परिवार ने जो अलग अलग उपक्रमों की श्रृंखला सोची है, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम है स्वामी विवेकानंद का परिचय, उनके विचारों का परिचय हम अपनी अगली पीढ़ियों को दें। स्वामी जी ने जो सूत्र बताए थे, पंचसूत्री जो हमारी है, उसमें भगवत भक्ति, भगवत गीता, भारत माता और विज्ञान दृष्टि, और इन सबको एकत्रित यदि देखना है तो वो है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का चित्र हम लोग गीता परिवार के हर कार्यक्रम में इसलिए लगाते हैं कि वो केवल एक सन्यासी नहीं, अपितु एक विचार है। और यह विचार भगवत भक्ति का विचार है, यह विचार भगवत गीता का विचार है, यह विचार भारत माता का विचार है, और यह विचार विज्ञान दृष्टि का विचार है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद का चरित्र और स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, उनके विचार हम अगली पीढ़ियों तक ले जाएं, विद्यालयों में ले जाएं, महाविद्यालयों में ले जाएं। इसके लिए हम लोग जो योजना बनाए हैं, उसमें अगले महीने स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का वह दिन है 12 जनवरी। 12 जनवरी यह वास्तव में आ, संक्रांति का दिन हुआ करता था उस जमाने में। फिर एक एक दिन आगे बढ़ती चली गई संक्रांति, लेकिन 12 जनवरी यह दिवस भारत सरकार ने भी युवा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, और हर जगह यह युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वयं हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये युवा दिवस को बहुत बड़े पैमाने पर मनाते हैं, और उस निमित्त से क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का बहुत बड़ा आयोजन भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, और स्वयं पंतप्रधान अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। पिछले वर्ष यह नासिक में हुआ था, उसके पहले ये बेलगांव में, हुबली में, वहां पे हुआ था कर्नाटक में। और गर्व का विषय तो ये भी है कि हमारे गीता परिवार के ही उपक्रमों में सीखने वाले जो योगी विद्यार्थी है, उन लोगों को इन दोनों कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया, और उन्होंने वहां योग का प्रदर्शन किया। अब इस वर्ष, क्योंकि हमारा 40वां वर्ष है, गीता परिवार की स्थापना 1986 में हुई थी, पांडव पंचमी के दिन, दिवाली के बाद 5 दिन से, तब से हमारा 40वां वर्ष आरंभ हुआ। 29वां वर्ष पूरा हुआ, 40वां वर्ष प्रारंभ हुआ। यह 40वां वर्ष अगली गीता जयंती तक, यानी 20 दिसंबर तक ये चलने वाला है, और 20 दिसंबर 2026 को हम कोटा में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला भी आरंभ हो चुकी है। पहला कार्यक्रम हमारा नागपुर में हुआ, वहां पर 50,000 छात्र एक स्थान पे आके उन्होंने भगवत गीता का पठन किया। उसके बाद में दूसरा कार्यक्रम मराठवाड़े में, महाराष्ट्र के जिंतूर नाम के एक बहुत ही छोटे से शहर में हुआ, जहां पे 10,000 बच्चों ने एकत्रित आकर भगवत गीता के 12वें अध्याय का पठन किया। ऐसे करते करते हम लोग 40 लाख बच्चों तक पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए गीता परिवार विद्यालयों के साथ संपर्क करके वहां जाकर कुछ विषय प्रतिपादित करने वाले हैं, जिसमें गीता का 12वां अध्याय और सूर्य नमस्कार के 12 आसन, ये 12 सूर्य नमस्कार और 12वां अध्याय, ये तो बहुत सारे विद्यालयों में शुरू हो चुके हैं, और उसको हम गीत शक्ति भक्ति संस्कार संगम कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जो कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, कि जिस निमित्त से आप उन विद्यालयों के साथ जुड़ जाए, वो कार्यक्रम है योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों का परिचय। इसके लिए हमारी कार्यकारिणी की सदस्य अंजलि दीदी को प्रकल्प प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, और उन्होंने पिछले अनेक वर्ष यह उपक्रम अनेक विद्यालयों में चलाया है, और इसलिए यह उपक्रम अब हम देशव्यापी स्वरूप इसको देकर हम अलग अलग विद्यालयों में लेकर जाने वाले हैं। इसमें क्या करना है हम लोगों को? तो हम लोगों को एक विद्यालय में जाना है, उस विद्यालय के मुख्याध्यापक को, प्रिंसिपल को मिलकर उनसे हमें बात करनी है। वी विल बी गोइंग टू स्कूल्स। I need to speak a little bit in English as well, because there are some people, those who don't understand Hindi at all, especially from South India and especially from Kerala and Tamil Nadu. So for them, I will be talking in English as well, but it will be a English, Hindi and English mix. So
इन बोथ दीज लैंग्वेजेस आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये जो उपक्रम है, ये उपक्रम हम विद्यालयों के माध्यम से करने वाले हैं। दिस प्रोजेक्ट विल बी डूइंग with the help of schools around us. Now, if you take my own place, Sangamner, which is a tehsil place and having a population of only 1 lakh people of my city, but we have surrounded with almost 350 schools in our own tehsil. In the same way, a nearby tehsil called Akole, we have almost 200 schools in that city as well. And if we take Nagar district, Ahilya Nagar district as whole, we have more than 5,000 school in our own district. We are going to try to 1,000 school in our own district. हेमा जी सारड़ा मेरे साथ यहाँ पे मुझे दिख रही है, हमारे अहिल्या नगर के भी कार्यकर्ता यहाँ पे है, संगमनेर के भी है। वॉट वी हैव डन, हमने क्या किया, हम सब अकेले नहीं करने वाले, वी आर जस्ट द मीडिएटर्स। हम लोग उस स्कूल में जाएंगे और उस स्कूल से संपर्क करेंगे, लेकिन बोलने को जाने वाला व्यक्ति कोई और है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आई गो एंड आई गिव दैट स्पीच एवरीवेयर, बिकॉज वी विल बी टेकिंग अ स्लाइड शो which will be provided in all 3 languages, Hindi, Marathi and English, and if possible we will convert it into other languages as well. हम अलग अलग भाषाओं में ये स्वामी विवेकानंद का स्लाइड शो जो है वो हम आपके पास भेजेंगे। केवल इतना ही नहीं, उस स्लाइड शो के साथ हमें जो व्याख्यान देना है वो व्याख्यान भी वीडियो के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगा इन ऑल दीज 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। Gradually, we will also do this in other languages, but primarily we will start with Hindi, English, and Marathi language. Now, with these 3 languages, you can choose your own language, and you have to go into that school and talk to the principal. आप उस विद्यालय के मुख्याध्यापक के पास जाएंगे, उनको एक पत्र सबसे पहले आप देना शुरू करेंगे। ये पत्र कब से देना है? यू कैन स्टार्ट टुमारो इटसेल्फ, कल से ही शुरू कर सकते हैं। इस पत्र का फॉर्मेट आपको इस ग्रुप पे उपलब्ध हो जाएगा। अंजलि दीदी, इफ यू कैन, आप यदि बता सकती है इसको, आप यहां पे शेयर कर सकती है तो आप कीजिएगा, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पत्र हम लोगों को देना है। अब ये जो पत्र है ये आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि आदरणीय मुख्याध्यापक ऑब्लिक मुख्याध्यापिका जी, इसमें से एक का चयन आपको करना है। उस स्कूल में मेल प्रिंसिपल है या फीमेल प्रिंसिपल है, यू हैव टू सी एंड देन यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंगली। इफ यू कैन राइट नेम ऑफ दैट पर्सन, दैट विल बी रियली ग्रेट, बिकॉज दे विल फील इट पर्सनलाइज्ड। यदि मुख्याध्यापक का नाम आपको पता है तो उस नाम को वहां पे लिखना है और उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखना है। सो प्रिंसिपल्स नेम एंड द स्कूल्स नेम, सो यू हैव 2 लाइन्स देयर यू कैन राइट द नेम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नेम ऑफ द स्कूल। ये दोनों लिखकर फिर ये पत्र दिया गया है। इस पत्र में क्या लिखा है? सादर नमस्ते, विषय राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद प्रेरक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन। आदरणीय महोदय महोदया, इसमें से भी एक का चयन आपको करना है। ये आपको लेटर वर्ड फाइल में मिल जाएगा, यू कैन प्रिंट इट देयर और यू कैन यूज दिस प्रिंट एज वेल, नो प्रॉब्लम। स्वामी विवेकानंद भारत के चिर युवा विचार के प्रतीक है। उनमें आधुनिकता और परंपरा, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हमें दिखता है। उनके भाषण और उनका जीवन दोनों ही हमारी अगली पीढ़ी के लिए संजीवनी समान है। ऐसे महापुरुष के जीवन और विचारों से हमारे छात्र प्रेरणा ले सके, इसके लिए गीता परिवार द्वारा प्रशिक्षित वक्ता अलग अलग विद्यालयों में जाकर बच्चों के सामने ये विषय रखेंगे, ऐसी योजना है। आपका विद्यालय हमारे क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विद्यालय में गीता परिवार द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत इसका आयोजन कर छात्रों से वार्तालाप का अवसर हमें दे। इस कार्यक्रम में स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। यदि आपके विद्यालय में यह व्यवस्था ना हो तो बच्चों के लिए रुचिकर शैली में हमारे वक्ता विषय रखेंगे। इसका समापन एक प्रश्नोत्तरी से होगा। पूरे कार्यक्रम हेतु 60 मिनट का समय लगेगा। दीदी, इसको थोड़ा ऊपर कर सकती हैं? यदि नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वो पढ़ के दिखा देता हूं आगे का भी। So we will be giving this kind of letter to the schools which
we have around us. We have to go into these schools and give the letter. Now this letter is also available in Hindi, English and Marathi language. So in that letter, what we have written in the end, that यह कार्यक्रम स्लाइड शो के माध्यम से इस कार्यक्रम में स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और यदि आपके विद्यालय में ये व्यवस्था नहीं है तो बच्चों के लिए रुचिकर शैली में हमारे वक्ता विषय रखेंगे। इसका समापन एक प्रश्नोत्तरी से होगा। पूरे कार्यक्रम हेतु 60 मिनट का समय लगेगा। पुनः आपकी अनुमति के लिए, अनुमति के अनुरोध के साथ आपको नीचे सिग्नेचर करना है और आपका नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। और नीचे अधिक जानकारी हेतु संपर्क, आप में से यदि किसी और व्यक्ति का नाम आप तय करते हैं कि 2 लोग मिलकर इसको करने वाले हैं तो उनका नाम और उनकी सिग्नेचर आप नीचे रख सकते हैं। इस प्रकार से ये हम पत्र मराठी, इंग्लिश और हिंदी भाषा में आपको उपलब्ध कराएंगे। आपके स्थानीय गीता परिवार के लेटर हेड पर, या फिर ये लेटर हेड जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लेटर हेड, इसमें से कोई भी एक लेटर हेड यूज करके आप ये लेटर दे सकते हैं। इसका मराठी और इंग्लिश वर्जन भी दिखा दीजिए अंजलि दीदी। Now, this letter we have drafted in such a way that it can be used for any school. You have to just print the letter and take it to that school. You put your name, the principal's name, the school name there, your mobile number must be given, and then you should meet the principal. Meeting the principal is the key of this success of this program. So go to the school, take her time, take his time, go to the school, meet the principal, and then tell them that we want to do this project with your help in your own school, and we don't charge anything for it. We have a wonderful slideshow, and we will be doing that slideshow and lecture in your school. Now, in most of the schools, LED projectors are available, LCD projectors are available, or TVs are available. So you can go to that school, and in the assembly, where all the school students, they join together. Now we have 2 versions of the lecture. One is for secondary school and senior secondary school, and one is for primary school. For primary school, we have just stories, and for secondary and senior secondary school, we have little bit of thoughts of Vivekananda. So आप लोगों को करना यह है कि वो स्टोरी कैसे बतानी है, उसको रुचिकर कैसे बनाना है, इसका चिंतन, इसका अभ्यास करना होगा. So you can see this Marathi letter also here, and then we also have drafted an English letter for you. All these 3 letters will be posted in your group. You can type it at your place, you can print it at your place, whatever you want to do, you can do with that, but the same matter has to be written. So this is one letter which will be available in these 3 languages, and we can also draft the same letter for you in your own language, whether it is Malayalam, whether it is Kannada, whether it is Tamil, whatsoever, Bengali and whatsoever. Now, you go to the principal and you meet them. So you can see this English letter also here. You can get all these 3 letters in this group, and you can print this letter and then give it to the principal. Now, when you go to the principal, you have to request principal that you can please give us the date. उसी दिन इस पर डेट लेके आना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सिर्फ देकर आ जाएंगे तो डेट लेने के लिए फिर से दोबारा जाना पड़ेगा. एक ही मीटिंग में आपका काम पूरा हो जाना चाहिए कि आपकी डेट फिक्स हो गई, आपका टाइम फिक्स हो गया, तो उस दिन उस टाइम पर आप उस विद्यालय में जाकर इस लेक्चर को देंगे या दिलवाएंगे. जरूरी नहीं कि आप खुद ही दें. मैंने तो क्या किया है संगमनेर में, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है. किसको किसको इन्वॉल्व किया मैंने, तो हमारा एक यहां पर जूनियर कॉलेज है, उस जूनियर कॉलेज में लगभग 50 शिक्षक है. वो सारे 50 शिक्षक हमारे इस काम में साथ में जुड़ेंगे और वो अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे. उनको एक एक 2 विद्यालय हमने अलॉट कर दिए कि वहां जाओ, लेटर दो और वहां जाके व्याख्यान आपको ही करना है, तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे. हमारे यहाँ एक बीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी हमने इसमें जोड़ा है और उनको भी इस काम के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि आप जाके करो. विद्यालय है, विद्यालय के शिक्षकों को हम तैयार कर रहे हैं. तो एक शिक्षक या एक छात्र कॉलेज में सीखने वाला, ये उस चीज को सीखे और जाके करे. बहुत बार ये होता है कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, तो 1 2 3 विद्यालयों से ज्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे. इस साल हमको बहुत बड़ा काम करना है.
हमने अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट को 1,000 स्कूलों का टारगेट लिया है कि हम 1,000 स्कूलों तक पहुंचेंगे। आप कम से कम 20 स्कूलों का टारगेट ले, कम से कम। तब जाके हम, हमारे इस ग्रुप में मेरे ख्याल से लगभग 500 लोग हैं, लेकिन आज उनमें से केवल 192 यहां पर मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको ये हम ट्रेनिंग देंगे कि कैसे करना है। तो ये ट्रेनिंग आज थोड़ा सा देने वाले थे, लेकिन आज संख्या कम है, तो हमने अंजलि दीदी को बोला है कि इसका ट्रेनिंग जो है थोड़ा सा हम लोग इसको समय थोड़ा दें और लोगों को ज्वाइन कराएं। आपको क्या करना है? आपको जो लगता है कि मेरे शहर में ये 5-10 लोग हैं जो इस व्याख्यान को कर सकते हैं और समय दे सकते हैं, आई हैव 5-10 पीपल ऑफ माई ओन, इन माई ओन सर्कल, दोज हु अलाइन विथ अवर थॉट प्रोसेस, जो गीता परिवार की संकल्पना से मेल खाते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको हम इस ग्रुप में भी जोड़ेंगे और उनको खास करके अगले ट्रेनिंग में हम बुलाएंगे। 15 दिसंबर को हम हिंदी का ट्रेनिंग करेंगे। 15 दिसंबर को रात को 8:30 बजे हिंदी का ट्रेनिंग होगा। 22 दिसंबर को अंग्रेजी का ट्रेनिंग होगा और 28 दिसंबर को हम मराठी का ट्रेनिंग करेंगे। अब ये ट्रेनिंग होता रहेगा, लेकिन आपका विद्यालयों से संपर्क आज से चालू हो जाएगा। आप जिन प्रिंसिपल को जानते हैं, टीचर को जानते हैं, उनके माध्यम से आप उस स्कूल को जाके बोलिए कि हमें आपके यहाँ व्याख्यान देने आना है और स्वामी विवेकानंद ये विषय है। कोई मना नहीं करेगा आपको, मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूं कि कोई मना नहीं करता। स्वामी विवेकानंद का विषय लेकर जाएंगे तो आपको मना नहीं होगा। When you go with this topic, Swami Vivekananda, nobody is going to deny that we don't want this program in our school. And it is not necessary that you do it on 12th of January only. You can choose any date in between, because schools might be having some other programs on the same day. So they might not permit you to do it on 12th of January. Though 12th of January is a working day, it is Monday, सोमवार है, उस दिन स्कूल चालू रहते हैं, उस दिन तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में हम इस कार्यक्रम को करें। लेकिन उस दिन नहीं संभव हुआ विद्यालय को या आपको, तो 13 को जाइए, 14 को जाइए, 15 को जाइए, जनवरी महीने के किसी भी दिन जाइए, लेकिन इस कार्यक्रम को जाके करिए। यू कैन गो ऑन एनी डे ऑफ जनवरी एंड डू दिस प्रोग्राम। So don't just say that, no, no, we could not get the permission on 12th of January, so what to do? No, we are not going to tell any reason, and we will be doing this program. Now, from you, if there are some people, those who can do multiple programs, they can also do one on 12th, 13th, 14th, 15th, each day one program, two programs, and one person can do minimum 20 programs. And if you have more people with you, you can do multiple programs. This is the way how we are going to approach the people. Again, I am going to tell you that training of lecture and slideshow will be posted in the group. On 15th of December, you will get the video and training in Hindi. On 22nd of December, you will get training in English and you will also get a video. And on 28th of December, you will get a video in Marathi language. So you will get the training how to do it. But primarily, I must tell you that you should have a skill to interact with students, and it should not be just a one way traffic, इनकमिंग फ्री आउटगोइंग फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लिटिल बिट ऑफ इंटरैक्शन। सो इन बिटवीन यू शुड कीप ऑन आस्किंग सम क्वेश्चंस कि क्या नाम था स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का, तो उनका नाम विश्वनाथ दत्त था। कोई बच्चा बोलेगा तो उसको शाबाशी दीजिए। सिर्फ शाबाशी नहीं, हो सकता है तो साथ में थोड़े से पेन लेके जाइए, इरेजर लेके जाइए, छोटा सा गिफ्ट लेके जाइए। 15-20 गिफ्ट लेके जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, और तुरंत हाथ के हाथ उसको आप गिफ्ट दे सकते हैं। आपके पास यदि सुविधा है तो आपको एक सर्टिफिकेट का भी मैटर भेज देंगे, उसको बस वहां पे प्रिंट करना है, सर्टिफिकेट निकालने हैं। 5-7-10 रुपए में उसके कलर प्रिंट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। एक 20 सर्टिफिकेट आप प्रिंट करके ले जाएं, और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप उसी विद्यालय के छात्रों के नाम डालकर, या उनके शिक्षकों को बोलिए कि जिनको हमने पेन गिफ्ट किया उनको सर्टिफिकेट बाद में दे देना। तो इससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एंड दे ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेक्चर, कि मुझे प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे जवाब देना है। एंड यू विल गेट अ क्वेश्चनियर एज वेल विथ आंसर्स। आपको प्रश्नोत्तरी का कागज मिल जाएगा, उसमें चुनिंदा 25 का प्रश्न रहेंगे, और वो प्रश्नों के उत्तर आप अपने व्याख्यान में देने ही वाले हैं। उसके बाद वो आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे को उत्तर मालूम है कि स्वामी विवेकानंद की माँ का नाम क्या था,
तो वो नाम बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की पत्नी का नाम क्या, स्वामी विवेकानंद की गुरु माँ का नाम क्या था, उनके गुरुजी का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस, माता शारदा देवी, ये नाम बच्चे आराम से बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन से देश में सबसे पहला भाषण देने गए, उनका परदेश में जो भाषण था, तो वो अमेरिका में शिकागो के शहर में हुआ। ये सारी चीजें आप बताएंगे और बच्चों से आप इस प्रकार से इंटरेक्शन करेंगे। और एक स्किल बहुत जरूरी होता है जब आप बच्चों के साथ डायलॉग करते हैं। एक तो हुआ प्रश्नोत्तर का स्किल, और दूसरा जो स्किल है वो स्टोरी टेलिंग का स्किल। अब ये स्किल हम लोग कैसे अडॉप्ट करें, इस स्किल को हम कैसे आत्मसात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू अडॉप्ट द स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग। For that, you need to have mastery on your speech. When you are telling a story, that story should end with suspense, कि यहां पे सस्पेंस खुला, तब जाके बच्चों को बहुत मजा आता है। जैसे बहुत सारे बंदर स्वामी विवेकानंद के पीछे लगे, स्वामी विवेकानंद जोर से दौड़ने लगे, वो सारे बंदर उनके पीछे दौड़ रहे थे, उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के हाथ में डंडा था, उन्होंने डंडा उठाया, लेकिन बंदर उससे भी नहीं डरे, बंदर पीछे दौड़ रहे थे। उतने में सामने से एक साधु आया, और साधु ने कहा कि आप भागो नहीं, जागो, उनका सामना करो, आप पलट जाओ और उनकी आंख में आंख डाल के देखो। और उसी क्षण स्वामी विवेकानंद पलटे, और उन्होंने बंदरों की आंख में आंख डाल के जैसे ही देखा, सारे बंदर एक साथ रुक गए। अब ये जो कहानी है, इस कहानी को कहते समय हमारे आवाज का लय, उसके चढ़ उतार, द वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू टेल दिस काइंड ऑफ स्टोरी टू द स्टूडेंट्स, they get attracted towards you and they listen it very carefully. And our whole motto is, we want to give the knowledge of Swami Vivekananda's life, and the stories in his life, and obviously the thoughts which he has given to us. These things should be told in a very dynamic way, in a very interesting way. आप इस तरीके से बात करेंगे तो छात्र आपकी तरफ खींचे जाएंगे, और ये सारे वीडियोस आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको सीखना है। सीखेंगे कैसे इसको, इसके लिए आपको एक कागज भी मिलेगा, उसमें सारे पॉइंट्स लेक्चर के दिए हुए रहेंगे। यदि आपको इतना याद करना मुश्किल है तो सामने आप कागज रखकर बोल सकते हैं, लेकिन टालना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अच्छा नहीं लगता। स्लाइड शो है ना, उसमें देख के आपको याद आ जाना चाहिए वो पॉइंट, और फिर आपने वो कहानी बतानी है। कहानी याद रह जाती है लेकिन पॉइंट याद नहीं रहते, कि अब ये कहानी बतानी है, उसके बाद ये कहानी बतानी है। उसके लिए स्लाइड शो आपको बना के दे रहा है, ताकि आपको कागज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन यदि आपको आवश्यकता है तो कागज आप साथ में लेके जा सकते हैं, और उसका पॉइंट देख के आपको याद आ जाना चाहिए। इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी कैसे करेंगे आप? तैयारी करने के लिए बहुत आसान तरीका है। मैं एक जमाना था जब मैं बिल्कुल हिंदी नहीं बोल पाता था। मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का हूं, तो मैं हिंदी नहीं बोल पाता था, और कलकत्ता के एक शिविर में स्वामी जी ने मुझे खड़ा कर दिया कि कहानी कहो। अब बच्चे बड़े क्षमाशील होते हैं, इसलिए मेरी कहानी के अंदर उनको मजा तो आता था, लेकिन मुझे हिंदी नहीं आती थी, तो हिंदी के शब्द की जगह मैं मराठी शब्दों का प्रयोग करता था। लेकिन बच्चे हंसते थे और सुनते थे और आनंद भी लेते थे उसका। उसी से मैं धीरे धीरे हिंदी बोलना सीखा, अंग्रेजी बोलना सीखा, बच्चों ने सिखाया। पहले कुछ नहीं आता था, स्वामी जी ने खड़ा कर दिया, गीता परिवार की कृपा हो गई, और बच्चों ने सिखाया। हम बच्चों से सीखें, और बच्चों को ये कहानी कहने से पहले हम खुद तैयारी करें। तैयारी कैसे करनी पड़ती है? तो हम आईने के सामने खड़े रहे, और आईने के सामने खड़े रहकर ये जो 35-40 मिनट का व्याख्यान है, ये व्याख्यान में वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ में, एक्सप्रेशंस के साथ में बोलूं, ये बहुत जरूरी है। आप एक ही भाषा में बोलेंगे, एक ही टोन में बोलेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। मैं एक जगह गया था, एनएसएस का कैंप था। उस एनएसएस के कैंप में किसी बुजुर्ग ने डोनेशन दिया था, तो उनको बुलाया गया था, और वो 75-80 साल के बुजुर्ग थे। वो आ गए और उनको भाषण करने की बड़ी इच्छा हो गई, तो वो खड़े हो गए बच्चों के सामने, और बच्चों के सामने खड़े होकर वो इस लय में बच्चों से बातचीत कर रहे थे। कैसी लय थी उनकी? एक बुजुर्ग की लय। बच्चों, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने से हमें फुर्ती मिलती है, और इसलिए रोज सुबह व्यायाम,
अब वो बच्चे पीछे से बोल रहे भाई तू जा और व्यायाम कर, तू कहाँ यहाँ खड़ा हो गया। आप कैसी बात करेंगे बच्चों के साथ? बच्चों के साथ बात करते समय ये वॉइस मॉड्यूलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका उत्साह, आप नहीं कर सकते तो चिंता नहीं, आप आयोजक बने और एक वक्ता को खड़ा करें। आपके पास आपके शहर में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता है, उनको जाके संपर्क करें, उनको बोले कि भाई साहब आप हमें मदद कीजिए, ये हमारा ये पॉइंट्स है, ये स्लाइड शो है, आपको इस पर बोलना आपको है। ये बोलकर आप उनके साथ जाइए विद्यालय में, और विद्यालय में जाके उनका परिचय आप कराइए, बाकी कार्यक्रम वो करेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैंने अकेले मेरे शहर में 50 लोगों की टीम खड़ी की है जो ये लेक्चर्स देने के लिए जाएंगे, और वो टीम मेरी शायद बढ़ भी जाएगी, 200 तक जाएगी। हम लोग हर विद्यालय में पहुंचेंगे और हर विद्यालय में इस कार्यक्रम को करेंगे, और स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय और उनका चरित्र हम विद्यालयों में जाकर बताएंगे, और बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे। तो ये आपको करना है, इसको करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। वो फायदा ये है कि उस विद्यालय के मुख्याध्यापक से आपका परिचय हुआ, उस विद्यालय के शिक्षकों से आपका परिचय हुआ, उस विद्यालय के छात्रों के साथ आपका परिचय हुआ, और फिर उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने एक बार किसी युवक उनके पास आया, और उस युवक ने कहा कि मुझे किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें कौन सी पढ़नी चाहिए बताए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा वो बाद में करते रहना, पहले फुटबॉल खेलने जाओ। क्योंकि आया हुआ जो युवक था वो बड़ा दुबला पतला था। अब इस वो फुटबॉल बोले या क्रिकेट बोले या और कुछ बोले, वो अंजू दीदी आपको बताएंगी। मैं उसके बारे में आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे रहा हूं, वो जानकारी आपको अंजलि दीदी बाद में स्वामी विवेकानंद के बारे में जब बात होगी तब बताएगी। लेकिन मुझे कहने का तात्पर्य ये था कि हम विद्यालयों के बच्चों के पास जाएंगे तो हमारा उनसे परिचय होगा, उस विद्यालय से परिचय होगा, और उस विद्यालय के मुख्याध्यापक जान जाएंगे कि आप बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। और फिर उसके बाद में शक्ति भक्ति का उपक्रम होगा, योग सोपान का उपक्रम होगा, या और भी आपके कई उपक्रम होंगे गीता परिवार के। उसके लिए उस विद्यालय के दरवाजे आपके लिए सदा सदा के लिए खुल जाएंगे, और आप उस विद्यालय में जाकर गीता परिवार के अन्य अन्य कार्यक्रम कर पाएंगे। एक विद्यालय में औसत 500-700 बच्चे होते हैं, और 5,000 विद्यालयों में यदि हम लोग जा पाए और इस कार्यक्रम को कर पाए तो 5,000 इंटू 500, तो 25 लाख बच्चों तक तो केवल ये उपक्रम हम लोग ले जाएंगे। 40 में से 25 लाख बच्चों को तो हम इसी में कवर कर लेंगे, बाकी होते रहेंगे। और बहुत आसान है 40 लाख बच्चों का टारगेट पूरा करना, लेकिन उसके लिए हर कार्यकर्ता को, हर सदस्य को यह संकल्प करना होगा कि मैं जाऊंगा और मैं अपने साथ एक अच्छे वक्ता को ले जाऊंगा, या मैं अपने आप में उस वक्ता के स्किल डेवलप करूंगा, मैं खुद इस कार्यक्रम को करूंगा, या मैं किसी के माध्यम से इसको करवाऊंगा, और हर विद्यालय में पहुंचकर हम इस उपक्रम को करेंगे। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो स्वामी विवेकानंद को जानेगी, उनके विचारों को जानेगी, भारतीय तत्वज्ञान को जानेगी, और भारत कितना महान देश है, भारत कैसा समर्थ देश है, ये जब स्वामी विवेकानंद के विचारों से वो जानेंगे तो इस देश के प्रति एक अत्यंत भक्ति का भाव उन बच्चों में निर्माण होगा। और भारत माता, ये जो हमारा एक सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार हम लोग भारत पर प्रेम करने वाले बच्चों की एक फली खड़ी करेंगे, एक पूरी टीम तैयार करेंगे। 40 लाख बच्चों तक हमको पहुंचना है और शक्ति भक्ति उनको देनी है। 12वां अध्याय और 12 सूर्य नमस्कार, ये हमारा अंतिम टारगेट है इस वर्ष का। ये भी हम जाके उस विद्यालय में करेंगे। जब व्याख्यान के लिए आप जाएंगे उस दिन इस बात को करना, पहले मत करना, नहीं तो टीचर बोलेंगी, वो प्रिंसिपल बोलेंगी ये तो बहुत सारे उपक्रम लेके आ गए। आप एक समय पे एक ही उपक्रम की बात करें, क्योंकि स्कूल का भी बहुत सारा काम रहता है, उनको पढ़ाई सिखानी है बच्चों को, वो उनको केवल आपके उपक्रम नहीं लेने हैं। तो पहले केवल विवेकानंद का उपक्रम कर ले, और विवेकानंद का उपक्रम पूर्ण होने के पश्चात आप जरूर उनसे शक्ति भक्ति की बात करें। 12वां अध्याय सिखाने आएंगे और 12 सूर्य नमस्कार सिखाएंगे। यदि आप नहीं सिखा सकते तो किसी और से सिखाएंगे, यदि कोई नहीं है तो आपको वीडियो ऑडियो भेजे जाएंगे, उससे सिखाएंगे। लेकिन हम सिखा कर रहेंगे, 40 लाख बच्चों तक पहुंच कर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। स्वामी जी ने बोल दिया है तो एक संत का जो संकल्प होता है, उनकी जो वाणी होती है, उनके जो शब्द होते हैं, वो संकल्प पूरे होते ही होते हैं। बस निमित्त बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, और यह सौभाग्य आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है कि गीता परिवार के माध्यम से, स्वामी जी के आशीर्वाद से हम सब लोग विद्यालयों में बच्चों तक पहुंचेंगे। और वो ही सच्ची साधना है,
उपासना है बाल की यह आने वाले काल की, उपासना है काली की यह प्रत्यक्ष कृष्ण गोपाल की। इस माध्यम से हम बच्चों के अंदर के कृष्णत्व को जगाएंगे, उन्हीं में कृष्ण देखेंगे, और उनको ये सारी कहानियां जब बताएंगे और उनके मन में खुशी की लहरें जब दौड़ेगी, तब वो कृष्ण आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ये अद्भुत काम साधना समझकर हमको करना है। लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है, और रचना गौन है सब यह शिखर संयोजना है। कार्यक्रम की योजनाएं धारणाएं कल्पनाएं, एक ही उद्देश्य प्रेरित तीव्र उत्कट कामनाएं, हर सुमन को खाद जल से पूर्ण विकसित पालना है। लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है। राष्ट्र की अट्टालिका हो विश्व में सर्वोच्च अनुपम, गोद में होते क्रियान्वित प्रगति के सोपान उत्तम, किंतु हर निर्माण के हित ईंट पक्की ढालना है। लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है। यह हमारे लिए साधना है, ये कोई सेवा का प्रकल्प नहीं, ये हम साधना का प्रकल्प कर रहे हैं। ये हमें अपने को खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए नहीं, ये हम साधना के रूप में करेंगे। तब जो सर्वोत्तम वक्ता होगा उसको हम सामने खड़ा करेंगे, हम उसमें सेकेंडरी भूमिका में आ जाएंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को प्रसन्न करके रहेंगे। और इसलिए मुझे क्या मिला ये नहीं सोचना है, मेरा नाम पेपर में आया कि नहीं आया। हाँ, आप न्यूज जरूर दे, उसमें आपका नाम हो, खुशी की बात है, लेकिन वो नहीं भी आए तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मां के पैर दबाने के बाद उसकी न्यूज बने ऐसा किसी को लगता नहीं। अरे वो तो मेरा अपना काम था, मैंने अपने मां के पैर दबाए। वैसे इस भारत मां की सेवा का ये काम है। इस सेवा के काम में प्रतिष्ठा वगैरह कुछ नहीं। एक बात बहुत ध्यान रखनी है, ना तो आप वहां स्कूल में जाएंगे तो किसी प्रकार का सम्मान सत्कार की अपेक्षा भी मत करना कि मेरे को शॉल मिलेगी, मेरे को बुके मिलेगा, मेरा फोटो खींचा जाएगा। नथिंग डूइंग। हम हनुमान जी की तरह है। वो एक राक्षसी थी। वो राक्षसी क्या करती थी, जब हनुमान जी ने उड्डान किया तब ऊपर से जो छाया चलती थी तो उस छाया को पकड़ लेती थी, और जैसे ही छाया पकड़ जाती थी ऊपर से उड़ने वाला पंछी या जो भी कोई जानवर प्राणी होगा वो टपक से नीचे गिर जाता था, फिर उसको खा जाती थी वो। अब ये जो राक्षसी थी इसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली और हनुमान जी नीचे आ गए, लेकिन हनुमान जी उस राक्षसी के मुंह में गए भी और बाहर निकल के भी आ गए। अब दूसरी राक्षसी आएगी आपको पकड़ने के लिए, वो छाया नहीं, वो आपका छाया चित्र पकड़ेंगी कि मेरा छाया चित्र आ जाए, मेरा फोटो आ जाए, मेरा नाम लाइमलाइट में कहीं आ जाए। फॉरगेट इट। आपको सच बात बताऊं, 40 वर्षों से संगमनेर में गीता परिवार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, प्रतिवर्ष उसका पैम्पलेट निकलता है। आज तक एक भी बार मैंने अपना नाम उस पैम्पलेट में नहीं डाला, क्योंकि जैसे ही मैं नाम डालूंगा मेरी साधना कुछ कम हो जाएगी। तो नाम के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग इस काम को देश कार्य के काम के लिए कर रहे हैं। तो इस काम के लिए, देश के काम के लिए हम इस संकल्प को लेकर जाएंगे, ना किसी मान मरातब के, ना किसी पब्लिसिटी के। हम लोग इसकी फिक्र किए बिना हम इस उपक्रम को करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रोजेक्ट विच वी विल बी डूइंग एज अवर ओन sadhana. We are doing this bhakti. This is a devotion for our country. And we will be taking this project to schools without any expectation, without any kind of expectation of felicitation or even my name in any news. No, this is not for me. This is for my country. This is for my nation. I want to make my nation strong. And the only way to do this is taking Swami Vivekananda's vichar, his thoughts and his life stories to the students. This is going to do miracle. And for that, I have to work very hard. I have to go contact principals of different schools, take the date, take the time, meet the person who will be able to do this program in a better way, in an effective way. Take him with you and arrange his lecture, or you can also give the lecture if you have the capacity with all those voice modulations and as per the training. If you can give this, nothing like that, do this and complete the sadhana. So this is the thing which I wanted to tell you. And once this is completed, then don't forget to go again to the school for giving a letter of thanks. Letter of thanks also will be provided to you in different languages. But meet principal, keep meeting principal and keep in touch with them so that you can do Gita Parivar activities in other months as well.
So there will be multiple projects coming in. For example, at the time of Krishnashtami, we go with the picture and we ask students to color the picture, and then we give some prizes. So these kind of projects will be coming for schools, and you should connect with schools with the help of this project. This project will really help you a lot in connecting with schools, and this project will help you to build our nation well. So this is what I wanted to say you today. If you have any question, raise your hands and I will be happy to answer you. अंजलि दीदी, आपको भी कुछ बोलना है तो आप जरूर इसको कुछ बोल के बताइए। नहीं भी, प्रमिला। बहुत छोटी छोटी चीजें आपने, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई भैया, कि विद्यालय में पत्र कैसे देना है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, और साधना और भक्ति के साथ हम जरूर, हम सब साथ में जाएंगे और विद्यालय तक पहुंचने का जरूर ये निश्चय करते हैं, आज आपको विश्वास दिलाते हैं। तो किसी के काफी हैंड रेस हुए हैं, तो मैं एक एक को अनम्यूट कर रही हूँ। वंदना, वंदना जी। हाय, धाराशिव। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मुझे पूछना था, आप हम लोग ये स्कूल में जाने की जो बात कर रहे हैं, तो समझो हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो जैसे कि मैं मुंबई से हूँ और यहाँ पे स्कूल में सभी रिलीजन के और बच्चे आते हैं, तो इसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्शन आ सकता है कि आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है क्या? क्योंकि मैंने कभी काम किया नहीं, लेकिन मैं करना चाहती हूँ फर्स्ट टाइम। मैं यस, जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन वंडरफुल। ऐसे बहुत कुछ। अच्छा प्रश्न है। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ये हम लोगों को भी ये मन में आता था पहले, but you will be amazed and astonished and surprised to listen this, that we have done this project in many Urdu schools where only Muslim students are coming. ओ So रियली? the whole thought process of Gita Parivar is not about the Hindu, Muslim, and other religions. It is about India. It is about our country. And Swami Vivekananda's thoughts are for country. He told about our history. He told about our Puranas and Upanishads and Vedas, which every student must know about our culture, our heritage. This is a program. We are not going to promote Hinduism, or we don't want to convert anybody into Hinduism. It is a program where they understand the country. वो लोग देश जानेंगे, वो लोग देश की परंपरा जानेंगे। इसमें धर्म का कुछ है ही नहीं। स्वामी मतलब इसकी वजह विवेकानंद से के कोई ऑब्जेक्शन विचारों नहीं? में, no, 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 no. Don't think like that. In fact, you must go to these schools also, and you should tell them that we want to tell about Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद जी के जो भाषण है, वो विश्व समुदाय के लिए जब उन्होंने पहला भाषण किया, वहां पे उनकी पहली पंक्ति क्या है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अरे वो तो सारे क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने उनको माथे पे उठाया, और फिर उसके बाद श्रृंखला सी लग गई कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। फिर यूरोप में उनको लोगों ने आमंत्रण दिया, फिर यूरोप में उन्होंने कई कार्यक्रम किए। तो स्वामी विवेकानंद के विचार ये वास्तव में विश्व बंधुत्व के विचार है। और विश्व बंधुत्व, आपको जानकारी होगी कि जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो का व्याख्यान दिया, वह दिवस विश्व बंधुत्व दिवस नाम से ही जाना जाता है। ये विश्व बंधुत्व की भावना लेकर हम भी जा रहे हैं। हमें भी कोई इस प्रकार का भाव मन में नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो सारे हमारे देश के बच्चे हैं। आप विश्वास करेंगे कि भाई यहाँ पर 12वां अध्याय भी कई मुस्लिम बच्चों का कंठस्थ है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। हम ही डरते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लो है, इसलिए होता है। हम भारतीय है और हम भारतीय विचारों को लेके जा रहे हैं। इस भाव को आप अपने मन में पुष्ट कीजिए, कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी आपको। वीणा जी। जय श्री कृष्ण भैया। मुझे ये पूछना था, मैं 3 लोगों को तो ऐसे जानती हूँ, लेडीज को, जो सिर्फ ट्यूशंस लेते हैं, बहुत सारे ट्यूशंस लेते हैं, तो इनके यहाँ कर सकते हैं क्या ये सब प्रोग्राम? बिल्कुल। देखिए, आप जहां कर सकते वहां करिए। मैं तो विद्यालय एक बात बताया। हाँ आप हाँ किसी वृद्धाश्रम में जाके वहां करना चाहते तो वहां भी कीजिए। आप हाँ। किसी गार्डन में जाके सुबह इकट्ठा होने वाले योगा के लोगों के सामने बोलना चाहते वहां भी बोलिए। आपको जहां हाँ मिले मौका वहां क्या? बोलिए, जरूर बोलते जी रहना जी चाहिए। जी और जी, एक चीज मैं धन्यवाद। आपको बताना चाहूंगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के एजुकेशन ऑफिसर को जाके मिलते हैं, और एजुकेशन ऑफिसर जो है वो अब जान गया है कि गीता परिवार की एक्टिविटी यानी नेशन बिल्डिंग की एक्टिविटी है। तो हमें सारे स्कूलों के नाम से एक लेटर मिल जाता है उनसे कि ये लोग इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आप जरूर आपके विद्यालय में कीजिए। तो यहाँ के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं,
उनका यदि पत्र मिल जाता है तो उससे तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। और आपको उनसे ही एक हाँ पत्र मिल जाएगा कि आप उस कार्यक्रम को किसी भी विद्यालय में जाके कर सकते हैं। और ऐसा पत्र अनेक राज्यों में मिल चुका है, ऐसा पत्र अनेक जिलों में मिल चुका है, और आपको इसमें कोई आपत्ति आने का कारण नहीं। अभी जहां पर नागपुर में जब कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में तो स्टेज पर कई मुस्लिम लड़कियां उनका वो हिजाब पहन के बारवा अध्याय बोल रही थी। कोई चिंता नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ये हमारे देश का सामर्थ्य है। हमारी भगवत गीता, कहीं हिंदू शब्द लिखा है क्या उसमें? वो तो मानव मात्र के लिए है। क्रोध नहीं आना चाहिए, ये क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्या? क्रोध नहीं आना चाहिए, ये तो सब पूरे मानव जाति के लिए है, विश्व के लिए है। और इसलिए ठीक भगवत है। गीता भी विश्व का ग्रंथ है। और स्वामी विवेकानंद विश्व विजेता इस प्रकार के एक सन्यासी है, योद्धा सन्यासी है। तो ये कार्यक्रम लेकर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आपको सपोर्ट करेगा और स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान के लिए आपको पत्र निकाल के दे देंगे। यू कैन मीट द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफ योर ओन डिस्ट्रिक्ट और तहसील, एंड the education officer will give you a letter that you can do this project in all the schools. That makes your mission very successful. इजी। One, या एक और बात ध्यान में रखिएगा, छोटे स्कूलों में पहले जाइए। बड़े स्कूलों में तो बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, सीबीएसई स्कूलों में, आईसीएसई स्कूलों में बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मेरे झेडपी के स्कूल में, मेरे सरकारी स्कूल में कार्यक्रम नहीं होते उन बच्चों के लिए। वो बच्चे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, तो वहां जरूर जाइएगा। बाकी बड़े स्कूलों में जाने का मौका मिले तो मत छोड़िएगा, लेकिन छोटे स्कूलों में आप जानबूझ के जाइएगा। भले ही वहां छात्र कम होंगे, 100-200 होंगे, लेकिन उनके लिए जरूर ये काम आप कीजिएगा। जैसे हम कृष्ण के लिए काम करते, वैसे सुदामा के लिए भी काम करना चाहिए, और सुदामा और कृष्ण दोनों के लिए काम करे, कोई भेदभाव ही ना रहे, इस भाव से वाह हम लोगों को काम करना है। सो यू कैन डू जी, दैट। अशोक धन्यवाद। भैया अग्रवाल। अशोक जी। हाँ भैया, मैं पूछना चाह रहा था कि बंगला में, जैसे मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, सिलीगुड़ी से। तो बंगला में अगर ये लेटर अपने मैं कर लूँ, ट्रांसलेट कर लूँ और बंगला में करें तो ठीक हो सकता है ना? यस यस, आप उसको अपने आप ट्रांसलेट कर ले, या फिर अपने जो गीता परिवार में बहुत सारे बांग्ला ट्रांसलेशन करने वाले लोग हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। कोई चिंता नहीं, आप जरूर ट्रांसलेट करें। इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप इसको बंगला में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और हाँ मैं कर लूँ। बंगाली भाषा में ही लेक्चर देना है आपको। हाँ मैं कर लूँगा, बंगाली स्कूल में मेरे जाएंगे को तो आती है। बंगाली भाषा में ही बोलना है। हाँ मेरे को आती है, अच्छी बंगला आती है। मैंने तो भैया एक मैंने और काम किया है कि जैसे अपने गीता परिवार की जो मैं क्लास कर रहा था, दो बार मेरी कंप्लीट हो गई। तो ये जो हम लोग लेवल वन वाले, लेवल वन करके लेवल टू में क्लास कर रहे हैं, लेवल वन को पढ़ाते हैं। ये मैंने सुझाव दिया था यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को कि अगर आप लोग क्लास में, अगर अपने स्कूलों में अगर ये काम किया जाए कि जो 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं वो 7 8 को पढ़ाएं, और तो उनका प्रैक्टिस भी होगी, और उनको अच्छा लगेगा कि मैं टीचर बन गया हूँ। और ये एक नया मतलब मॉड्यूल मैंने देखा गीता परिवार में, तो ये मैंने सुझाव भी दिया है वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। यदि ये बंगाल में सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। डॉक्टर बिमलेश जी। जी दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री अ, कृष्ण। दीदी मैं ये पूछना चाहती थी भैया से कि जैसे कि मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, तो बहुत से कॉलेज वगैरह में मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं। तो अगर जैसे कोई प्रोफेसर वगैरह जो हमें यहाँ से स्लाइड और स्टोरी या लेक्चर मिलेंगे वो तो अच्छी बात है, पर अगर वो कुछ अपनी तरफ से विवेकानंद जी के बारे में लेक्चर में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? वो ही पूछना था। देखिए, और जैसे, हाँ जी भैया। ये कार्यक्रम गीता परिवार लेके जा रहा है, तो गीता परिवार का एक बैनर भी आपको डिजाइन करके भेजा जाएगा। वो सबसे पहले स्लाइड शो में आएगा। अभी भी दिखा सकती है अंजलि दीदी। वो जो बैनर है, वो बैनर भी लगाएंगे। और ये जो उपक्रम है, ये गीता परिवार के नाम से ही सारे स्कूल कॉलेजेस में होने वाला है। और इसलिए इसका उपयोग करना स्लाइड शो का, क्योंकि उसमें गीता परिवार के चतुर्दशक वर्ष पूर्ति का भी लोगो रहेगा और गीता परिवार का नाम भी रहेगा। तो इस प्रकार का बैनर आप स्लाइड शो के पहले दिखाएं, पहले तो रहेगा ही वो, या फिर आप प्रिंट करके ले जाएं और वहां पे लगाएं छोटा बैनर। ये बहुत अच्छा होगा। और हो सके तब तक वो हमारे स्लाइड शो का उपयोग करके ही बोले, जिससे हम लोग गीता परिवार को वहां पे एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो इसलिए जी भैया। हो सकता है कि बहुत अच्छे वक्ता हो आपके पास, लेकिन इस बार हम लोगों को प्रयास ये करना है कि हमारा ही स्लाइड शो
जगह जगह दिखाया जाए। वही क्लियर करना था भैया कि जिससे कि तैयारी कराई जा सके। हाँ जी। और दूसरा दूसरा भी यही है कि जैसे अभी भैया कह रहे थे मैं गुजरात में रहती हूँ, तो उस तरह से हम गुजराती में थोड़ा ट्रांसलेशन करके करवा सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर। जी भैया, जी भैया, यही पूछना था। ओके, थैंक यू। प्रश्न भी पूरे हो गए, और मुझे लगता है कि आप सब लोग निश्चित रूप से अब एक एक काम कीजिए। आपके रिएक्शन में जाके थोड़े से थंब दिखाइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोग लेक्चर देने को राजी हो गए हैं। तो ये देखिए, थम्स आने शुरू हो गए, और बहुत सारे थम्स आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लगभग 200 लोग जुड़े हुए थे, अभी 175 के करीब संख्या है। हम लोग 20-20 स्कूल करेंगे, तब भी हमारे 2-2.5 हजार स्कूल तो यहीं हो जाएंगे। 1000 मैं यहाँ पे कर लूंगा, 3,500 हो जाएंगे। और फिर आपके माध्यम से अन्य लोग भी जो जुड़ेंगे, वो भी और कार्यक्रम करेंगे। कुल मिला के 5,000 विद्यालयों का टारगेट लेकर हमको चलना है। पिछले वर्ष योग सोपान जैसा उपक्रम अंजलि दीदी ने लिया था, 2,500 विद्यालयों में 21 दिन प्रोग्राम चलाया है उन्होंने। तो ये तो एक दिन का 1 घंटे का लेक्चर है, ये तो 5,000 स्कूलों में बड़े आराम से हो जाएगा। उससे भी ज्यादा संख्या रहेगी, और इसके माध्यम से हम लोग कम से कम 20-25 लाख बच्चों तक पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की होगी। और इसके कारण, और फिर 2 फोटोग्राफ्स आपको लेने, एक मंच का फोटो और एक ऑडियंस का फोटो, और वो 2 फोटोग्राफ्स और एक छोटा सा रिपोर्ट भी रहेगा। वो रिपोर्ट भर के आप अपना रिपोर्ट भेजेंगे कि आपने इस विद्यालय में कार्यक्रम किया। वो जो संख्या रहेगी, वो संख्या आपकी वेबसाइट पर गीता परिवार की अपडेट होती जाएगी। गीता परिवार की वेबसाइट पर आपके दोनों फोटो अपलोड किए जाएंगे, और उस माध्यम से आपकी रिपोर्ट और आपका फोटो और आपकी संख्या, इसके माध्यम से हम 40 लाख बच्चों तक इस वर्ष में निश्चित पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इतने सारे थम्स आपने दिए हैं, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। स्वाति जी, बुब लास्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, मुझे ये पूछना था, आपने जैसे बोला कि जिला परिषद की स्कूल में जाके मोस्टली अगर अपन प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वहां अगर स्लाइड शो दिखाने की व्यवस्था नहीं हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आजकल सारे जिला परिषद स्कूलों में टीवी दिए गए हैं, और अच्छा। वहां पे आप वो दिखा सकते हैं। एक बात, यदि नहीं है तो किसी से एलसीडी प्रोजेक्टर आप लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, यदि वो भी नहीं है, तो फिर बिना एलसीडी प्रोजेक्टर के भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई चिंता नहीं। तो फिर उस विषय में आपकी तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको लेक्चर की। और आपके मोबाइल में आप स्लाइड शो देखते देखते बोल सकते हैं, या फिर पॉइंट्स लेकर आप बोल सकते हैं। तो वैसा भी कार्यक्रम आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल लगभग सभी स्कूलों में एलसीडी प्रोजेक्टर या फिर टीवी अवेलेबल है। संगीता चोपड़ा दीदी। नमस्ते भैया, जय श्री कृष्णा। ऐसे सर, मेरा एक प्रश्न है कि मैं नोएडा से हूँ, तो हमारे इस ग्रुप में अगर कोई यहाँ से है नोएडा से, तो हम कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, टीम 11 का जो रजिस्ट्रेशन है अभी जो चल रहा है, वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे चल रहा है? तो जीपी यानी गीता परिवार। तो जीपी टीम 11 का आंकड़ा लिखना है। GPTEAM, और एक 11, GPTeam11.com पे जाएंगे, तो आपका वहां पे वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन करके है। आप वहां वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपके एरिया के जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, उनको आपको हम जोड़ देंगे, आपका ग्रुप बना देंगे। ओके जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया। मैं उसके लिंक यहाँ पे आपको भेज रहा हूँ, आप उसको कर सकते हैं। जी भैया। को कॉपी करके रख ले, और बाद में वहां पे रजिस्ट्रेशन कर। GPTeam11.com। GPT11.com। हाँ जी। जमिनी दीदी, आपका प्रश्न है? हाँ जी, जय श्री कृष्ण भैया। मेरा प्रश्न यस। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि क्या हम एनजीओज में ये कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं एनजीओ में, तो उसका एज ग्रुप पे कुछ लिमिटेशन है क्या? स्वामी विवेकानंद का एज ग्रुप ही नहीं है, हर एज ग्रुप के लिए स्वामी विवेकानंद है। और इसलिए आप जहां भी जाके करेंगे, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा और स्पेसिफिक बोलती हूँ, वो ऐसे एनजीओ से जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स की बेटियां हैं, जहाँ पे ऑर्फन्स हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। वहां पे जरूर करना चाहिए जाके आपको, और स्वामी विवेकानंद के विचारों को वहां पर भी आपको प्रस्तुत करना चाहिए।
Okay, so doing गोपाल doing भैया, doing with adult girls is pretty okay, right? नो प्रॉब्लम. It Okay. is लेकिन very इस interesting. You can listen to the lecture on coming days. Let me tell you again the dates. On 15th of uh, this month, we will be having training in Hindi. Then 22nd December we will be having training in English, and 28th December we will be having training in Marathi. So you can attend the training, you can watch the slideshow, you can get it, you can download it, and then you can decide whomever the group you want to present that you can. लेकिन भैया फिर Gopal, उसमें Kariyeri. हमारा ये जो टारगेट है कि हम 500 बच्चों से 5,000 तक जा सकते हैं, तो वहां पे 30-35 लड़कियां ही बच्चे अ, नहीं, ये सब मिलाकर लोग हैं 40 लाख. और संख्या के ऊपर छोड़िए संख्या. हमारी प्रमिला दीदी यहाँ पे है, वो एक कार्यक्रम में अभी गई थी, वहां पे उनका साप्ताहिक वर्ग था, एक भी बच्चा नहीं आया था. तो वहां पे वो अकेली बैठी दिखी मुझे उस फोटो में, और वो अकेली बैठकर ही वो स्वाध्याय पूरा कर ली. तो मैंने पूछा, प्रमिला दीदी कोई नहीं था? बोले पर भगवान तो थे ना, बस हमने बोल दिया, मैंने भगवान ने सुन लिया, खत्म हो गया मामला. तो ये हमारी साधना है जी, इसमें कितने लोग आए और कितने लोगों ने देखा इससे कोई लेना देना नहीं. हम विकसित हुए या नहीं हुए ये देखना है. गोपाल धन्यवाद भैया। गोपाल. गोपाल भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. वैसे तो हमने ये उदयपुर में अभी कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि अभी हम 35 स्कूलों में गीता व्याख्यान माला संपन्न कर चुके हैं। कल भी हाँ 3-4 स्कूलों में को जाना है, तो उसके गीता व्याख्यान माला के साथ में हमने विवेकानंद से बात प्रारंभ कर दी कि हम विवेकानंद जयंती पर वापस आपके स्कूलों में आएंगे, और अच्छा रिस्पॉन्स मेरा ये है कि यदि अपने एक अच्छी सी बुकलेट निकल जाती, क्योंकि अभी हम सब जहाँ जाते हैं वहां सबको गीता दे रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं 5 और उसके बाद गीता देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि जीवन की मिल जाए विवेकानंद की, हम बच्चों को विवेकानंद की जीवनी दे सकें, और वो जीवनी एक जैसी हो तो बहुत अच्छी रहेगी। नहीं, ऐसा है कि ये उपक्रम हम अभी इस बार नहीं करने वाले, पुस्तक अच्छा, बांटने का. ये गीता बांटने का उपक्रम इस साल है. इससे ज्यादा हम लोग पुस्तकें बांटने का आग्रह नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि 45वें साल में 50वें साल में हम लोग इस पुस्तक को भी लेके आएंगे. ठीक। रानी दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। बोलिए. जी भैया, मैं ऑलरेडी नासिक से हूँ। नासिक में ऑलरेडी पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में सेवा भी दे रही हूँ। और वहां पर जैसे ये अभी जो ये प्रोग्राम अपना है स्वामी विवेकानंद जी के रिलेटेड, तो मेरा ये कहना था कि पूछना है मतलब आपसे कि ये जो आप जो इंफॉर्मेशन जो भी इंफो यहाँ पर हमें फीड कराएंगे, उतना ही कराना है या उससे एडिशनल भी कुछ चीजें हम बतानी है हमें? इस बार नहीं बताना है, इस बार उतना ही ओके बताना है जितना आपको बताया जाएगा. ओके ओके। क्या है, देखिए ये राष्ट्रीय उपक्रम है, और हाँ जी हर इंफॉर्मेशन को हम लोगों को बहुत छाट छाट कर देना पड़ता है. उसमें जी। कोई हिस्टोरिकल गलती ना हो, उसमें कोई साल की गलती ना हो, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है. और इसलिए स्वामी विवेकानंद की अन्य अन्य पुस्तकों में अन्य अन्य बातें कही गई है, वो सारी सत्य है ऐसा नहीं है. और हम्म। इसलिए जो ऑथेंटिक मालूमात आपको गीता परिवार देगा वही मालूमात आपको लोगों को देनी है, अपने मन की बातें वहां नहीं बतानी है. ठीक है भैया, समझ गए। जय श्री कृष्ण। जिन्हें प्रश्न पूछना है वो वीडियो चालू करें प्लीज, ताकि स्पॉटलाइट दे सकूं. गोपाल भैया का हो गया, लोअर हैंड कर लीजिए. वीणा जी आपका भी हो गया है. संगीता जी चोपड़ा. मेरा नहीं हुआ है। मैं एक थोड़ी हाँ सी बात, पूछिए पूछिए. मैं एक स्कूल में जाती हूँ गीता सिखाने के लिए, चैरिटी का स्कूल है लखनऊ में, तो वहां पर क्या ये प्रोग्राम कर सकती हूँ? हर जगह कर सकते हैं. तो भैया जो मटेरियल आप हमको देंगे वो कैसे मुझे मिलेगा? आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है क्या? जी नहीं, मैं ग्रुप में नहीं ज्वाइन हूँ। तो दीदी ग्रुप की लिंक, ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक भी यहाँ पे डाल देंगे तो अच्छा होगा. हाँ जी जी भैया, मैं ग्रुप में ज्वाइन कर लेती हूँ, वहां से मुझे मिल जाएगा मटेरियल। हाँ ओके, तो मैं वहाँ प्रोग्राम करूंगी। बच्चे तो, काफी हैं, 40 बच्चे हैं, तो आज तो की मैं लिंक ऐसे आपको ही कहाँ से मिली? जी। तो मीटिंग में आज की आज लिंक की कहाँ लिंक से तो मिली? मैंने विवेकानंद जो आपका था उसको मैंने ज्वाइन किया था।
उसमें आज मीटिंग थी, तो वो मीटिंग मैंने अटेंड किया है। मीटिंग की लिंक थी उसमें। वही तो मीटिंग चल रही है अभी। हाँ जी भैया, तो उसी मीटिंग को मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, वो मीटिंग का है, लिंक ग्रुप आपको में है। किसने दिया? हम्म। हाँ, तो आप है ग्रुप में। अच्छा, तो है ग्रुप में। हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि है कि नहीं। तो वहीं पर, वहीं से ठीक, आपको मिलेगा। जी ठीक अनित है। युवाओं को जोड़िएगा तो साथ में, और युवाओं को आगे बढ़ाइएगा। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी भैया, आपको समय है क्या? 2-3 क्वेश्चंस और ले लेते। हाँ, ले लो। अच्छा, शुभदा जी। जी, जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री। अ, हम लोग अभी 15 तारीख को भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं। मेरी प्रैक्टिकल समस्या ये है कि जीपी टीम 11 में मैंने रजिस्टर करने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें आ रहा है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो शायद मैंने पंचदशक पूर्ति के समय मैंने रजिस्टर किया होगा। लेकिन अभी समस्या ये है कि उसमें पासवर्ड मैं भूल चुकी हूँ और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है फॉरगॉट पासवर्ड का, तो अब मैं दोबारा भी रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ और पुराना यूज भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं इस विषय में प्रदीप भैया राठी से बात करके उनसे इसका क्या सॉल्यूशन है पूछूंगा। जी 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 भैया, धन्यवाद भैया। अनीता जी। जय श्री कृष्ण भैया। दीदी, मैंने क्वेश्चन के लिए हैंड रेस नहीं किया था, शुभदा दीदी को ऐड किया था, फोन करके बुलाया था और कुछ लोगों को ओके, मैंने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संगीता जी चोपड़ा। संगीता जी चोपड़ा, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप। नमिता जी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। सॉरी दीदी, आप वीडियो ऑन कीजिए ना, ताकि स्पॉटलाइट दे सके। दीदी अभी कैमरा ठीक है, खराब, ठीक है, हाँ, पूछिए पूछिए। लाइट्स का कैमरा खराब है। मुझे ये पूछना है दीदी, मतलब ये जो लेक्चर रहेगा वो हम सिर्फ एक एक क्लास के बच्चों के साथ लेना उपयुक्त, मतलब उचित रहेगा, कि हम स्कूल वालों को बोले कि बड़ी संख्या में बच्चे हमें एक साथ बैठा के दीजिए, क्या उचित रहेगा? वो मैं थोड़ा सा आपका बड़ी सलाह। संख्या में बच्चों को बैठा के लेक्चर देना ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनको इतनी बड़ी संख्या के सामने बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ स्कूल जी भी ऐसे होते हैं जहाँ पे माइक की व्यवस्था ही नहीं होती है, तो वहां हाँ। पर भी ये दिक्कत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में, अपवादात्मक परिस्थिति में आप क्लास क्लास में कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए आपको पूरे स्कूल को ही देना है। यदि वो संभव ही नहीं है और हम्म, प्रिंसिपल मान ही नहीं रही है, तो अलग बात है, फिर आप जाके क्लास में भी कर सकते हैं। लेकिन हो इस सके तब तक पूरे स्कूल को ही दे। जी इस मतलब इस स्थिति में थोड़ा सा ये आपकी पूछूंगी, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, क्योंकि 100-200 बच्चों में सिर्फ 3 या 4 बच्चों को गिफ्ट देना नहीं रहेगा, तो कैसे हम ज्यादा बच्चों को दे, वो बच्चों को इंटरेस्ट क्या बना है रहे। कि हम 20 प्रश्न लेके जाएंगे हाँ और 20 प्रश्न पूछेंगे, तो देखिए, प्राइस तो सबको नहीं मिल सकता ना। बच्चों को नहीं मिला ये भी एक्सेप्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी कि नहीं मिला मुझे हाँ प्राइज, मेरा नहीं आया सही जवाब, या मेरा नंबर नहीं लगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 लोगों को प्राइज मिलने पर उत्साह बना रहता है। उत्साह बनाए रखना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को सिर्फ खुश करने नहीं जा रहे हैं, बच्चों को उत्साहित प्रेरित करने जा रहे हैं। तो इसलिए यदि किसी को नहीं मिलता है प्राइस, तो कोई फर्क नहीं, उसको बाद में बोल देना चाहिए कि भाई कईयों को उत्तर आता था लेकिन सबको प्राइज नहीं मिला है, तो अगली बार और आएंगे तो और प्राइजेस लाएंगे, तो तब आप कोशिश कीजिएगा, ये बोल के खत्म कर दो। ठीक। हाँ अनीता जी माहेश्वरी। अनीता दीदी। जी दीदी। जी भैया, हाँ। जय श्री कृष्ण भैया। हम्म, मैं मुंबई से और कल्याण से हूँ भैया। अभी हाँ, हमारे 2 क्लासेस चल रहे हैं ऑफलाइन, एक बिरला कॉलेज में चल रहा है, नाइट कॉलेज में, और एक आइडियल स्कूल है सीबीएसई, वहाँ क्लासेस चल रहे हैं। तो 200 से 250 बच्चे। भैया सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। जी जी। 200 से 250 बच्चे हैं। अभी 18 तारीख को ये गीता जी जयंती का प्रोग्राम रखा है, 12 अध्याय पूरा बच्चों ने कंठस्थ कर लिया, मतलब। तो मैं ये बताइए पूछना प्रश्न, जी भैया। संक्षेप में प्रश्न बताइए आपका। आप जी भैया, अपनी मैं जानकारी में ये प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ भैया, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे उनको गिफ्ट देना है, जैसे रंग प्रतियोगिता भी रखी है, ये रखी है, तो जैसे गिफ्ट देना है, तो गीता गोरखपुर की एक छोटी छोटी कहानियों की बुक है, तो वो अपन दे सकते हैं क्या गिफ्ट में बच्चों को? बिल्कुल दे। हाँ जी। जी भैया, जी, बस यही पूछना था मुझे। जी, जय श्री कृष्ण भैया।
आइए मैं अब समापन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं स्वाति जी बुक को आमंत्रित करती हूँ, वो धन्यवाद नहीं, ज्ञापन करें। अंजलि दीदी, हाँ अंजलि दीदी, एक मिनट, हाँ। प्रमिला दीदी 2 मिनट के लिए बोले। और स्कूलों में क्या क्या कैसे करने से बहुत सारे स्कूल मिलते हैं, ये वो अपना अनुभव बताएंगी। क्योंकि प्रमिला दीदी ने जिस प्रकार से स्कूलों को जोड़ रखा है वो अपने आप में एक हमारे सबके लिए आदर्श भैया है। मैं एक भैया मैं उनको एक पता सेकंड चला दूं। कि मैं जनवरी में आ रहा हूं, तो उन्होंने तुरंत ही मुझे बताया कि हम यहाँ पर 25-30 स्कूलों का सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम उस दिन लेंगे। तो मतलब उनको बस तारीख मिलनी चाहिए कि वो कार्यक्रम 25-30 स्कूलों को तो ऐसे ही जोड़ लेती है। वो कैसा करती है ये काम, वो थोड़ा बताएगी। जी भैया, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। स्कूलों में जाकर केवल अपनी जानकारी देनी होती है और उससे बच्चों का क्या लाभ होने वाला है, ये अगर हम बताते हैं तो स्कूल अपने साथ जुड़ जाते हैं। अभी आलंदी में भी हमने 140 स्कूलों को जोड़ा था। तो केवल अपनी जानकारी प्रभावी तरीके से हम लोगों को बताएं और फिर लोग तो जुड़ते। हर किसी को आज ये अवस्था है स्कूलों की कि ये सारे उपक्रम बहुत आवश्यक है लोगों को। ये मैंने अनुभव किया है, मराठी स्कूलों से लेकर सीबीएसई इंटरनेशनल स्कूल सभी के लिए। तो हम लोग केवल अपनी जानकारी कैसे दें, इतनी देर अभी जैसे संजय भैया ने बताया है, वो सारी जानकारी को कुछ पॉइंट पॉइंट लेकर हम अपने लिख लें और वो पॉइंट लेकर बच्चों स्कूल के सामने जाए, प्रिंसिपल के सामने अपनी बात रखे और इससे क्या लाभ होने वाला है बच्चों का, ये अगर हम बताना अच्छी तरह से आ जाए हम लोगों को, तो स्कूल जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। ये अनुभव है। लेकिन बहुत हमारी जानकारी प्रभावी तरीके से हम देना आ जाए हम लोगों को, तो वो मुश्किल नहीं है। आज ही हमने लोगों ने तो कितनी सारे स्कूलों को जोड़ लिया आज हमने, और सबके गले उतार दी बात कि गीता जी का भी लिए मैंने, समझो भाई मैंने एक काम किया। गीता जी हर स्कूल में सिखाने के लिए वैसे परमिशन नहीं देते, लेकिन मैंने एक पत्र तैयार कर लिया जो उनके पेरेंट्स की भी साइन उसके ऊपर होगी, अभिभावकों की और बच्चों की भी होगी, और ऐच्छिक कर दिया। जो सीखना चाहते हैं उनको हम सिखाएंगे। अब उसमें थोड़ा सिखाएंगे, फिर सुवर्णा काकी जी का ऑडियो वीडियो दे देंगे और वो अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग ढूंढ कर निकालते हैं तरीके, तो ये होता है। सूर्य नमस्कार और गीता जी का 12वां अध्याय मुश्किल लगता था, लेकिन अभी हो जाएगा। बहुत अच्छा दीदी, आप हम सबको आशीर्वाद दे और हमारे भी भैया भैया एक संकल्प मेरे को आपके जरूरी से एक आपकी जरूरी ऊर्जा बात के बोलनी थी। साथ में। अंजलि हाँ दी, बोलिए। हाँ जी। बोलिए बोलिए, ये आपको कुछ मैं बोलना है यहाँ तो पे बोलिए। भाई साहब मैं वनबंधु परिषद है, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो हम्म। इसमें हमारे इस इलाके में 700 स्कूल चलती है और हर विद्यालय में 30 बच्चे हैं, एकदम गांव गांव के बच्चे हैं। तो मैं ये अभी मेरे बैठे बैठे ये आइडिया आई कि वहाँ पे अगर मैं कम से कम 300 विद्यालय को बच्चों को ये क्लास ले सकूं, क्योंकि हम लोग विद्यालय में जाते भी हैं, तो ये काम बड़े अच्छे से हो सकता है। और एक एक आइडिया और ये है कि पूरे भारतवर्ष में 70,000 एकल विद्यालय चलते हैं। तो ये एकल विद्यालय जो है फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी की, अगर आप गीता परिवार की तरफ से उनसे एक कांटेक्ट करें और अगर वो पूरे भारत में ये योजना उनका एक ये कर दें, निर्देश दे दें, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी संख्या में गांव के बिल्कुल एकदम गांव के जो छात्र हैं वो उससे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ये ऐसा मेरा बैठे बैठे आइडिया आया है। मैं तो करूंगा बहुत ऐसे, अच्छा मैं तो है। मेरे इलाके में और करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंजलि दीदी स्वयं एकल विद्यालय की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है। और बहुत बड़ा काम वो एकल विद्यालयों के माध्यम से करती भी है। लेकिन आप वहां पे खुद पहुंच नहीं पाएंगे, वहां पर आपको उनके जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप इस प्रकार के यदि बहुत सारे विद्यालय चलाने वाले संस्थानों के साथ काम करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में उनके ही शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम आपको करना पड़ेगा। तो आप बात करें, उनको ट्रेनिंग ऑनलाइन देना हो तो हम भी दे देंगे, लेकिन आप बात कर ले उनसे और उनको इस ग्रुप में जोड़ लें। ठीक है भैया।
आइए, मैं अभी लासलगांव की हमारी गीता परिवार की सक्रिय कार्यकर्ता स्वाति जी बुक को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। स्वाति जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुंह में मीठी मिठास, मुंह में मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग हैं हमारे गीता परिवार की शान। ऐसे लोग हैं हमारे गीता परिवार की शान। हमारे आदरणीय संजय भैया जी मालपानी, आज विवेकानंद एक योद्धा सन्यासी, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए हमें सटीक और सुंदर जानकारी देने के लिए इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतना प्रेरित किया कि मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं, उन्होंने जो आंकड़ा बताया है 40,000, हम उसको दुगना कर देंगे। इतना उन्होंने अभी चैतन्य सब लोगों में भर दिया है। और जिस तरीके से लोग अभी क्वेश्चन पूछ पूछ के बोल रहे हैं, छोटों से लेके बुजुर्ग तक, उन सब के तरफ से मैं संजय भैया को आश्वासन देती हूँ कि गीता परिवार का ये अपना कार्यक्रम बहुत ही सुंदर होगा अंजलि दीदी के माध्यम से। साथ ही अपने प्रमीला दीदी जो स्वीट 16 ही है, वो हमेशा ही हमें प्रेरणा देते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। ऐसे प्रमीला दीदी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे, प्रेरणा देते रहे और इसमें के हर एक व्यक्ति अपने साथ ऐसे ही 10-10 लोगों को तैयार करेगा, ये भी आश्वासन मैं संजय भैया को देती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति दीदी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने धन्यवाद ज्ञापन किया। आइए, समापन प्रार्थना के लिए प्रमिला दीदी को आमंत्रित करती हूँ, हमारी मध्यांचल की उपाध्यक्ष। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वासुदेवं च प्रियं तजप्रियं धर्मसंस्थापकं धर्मसंस्थापकं वीरं वीरं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं जय श्री श्रीकृष्ण कृष्ण। वन्दे। सभी को जय श्री कृष्ण और बहुत बहुत शुभकामना। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर से मिलेंगे तारीख 15 को। 14 तक शादियां हैं, इसलिए हमने 15 तारीख सिलेक्ट की है और उस दिन हिंदी ट्रेनिंग होगा। हिंदी भाषी सब जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला दीदी धन्यवाद और प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को।